हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारी क्या एक्सरसाइज 12.3 चल रही है। इसके भी हमने क्या कई पार्टों में इसे डिवाइड कर दिया है, क्योंकि इसके क्वेश्चन हैं वो बड़े हैं। इसलिए हर एक्सरसाइज को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे क्या है हमारे, जैसे 12.2 को मैंने कैसे कर दिया था डिवाइड, 12.2 1, 12.2 ऐसे करके डिवाइड कर दिया। ऐसे इसे डिवाइड करते हुए चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चन बड़े हैं और क्वेश्चनों को करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, समझने में भी। उसी के अनुसार डिटेल में हम तुम्हें समझा भी देते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। हमारा क्या आकृति दे रखी है, एबीसी इतना वाला एक वर्ग है। अच्छा, तो देखो हमें क्या है, एक आकृति दे रखी है और क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। कौन सा है? 7 है। तो हम 7 क्वेश्चन को करेंगे। तो क्या है हमारा, जैसे कि क्या है हमारा ये चित्र है। देखो इसमें क्या है, हमसे इस भाग का जो डिजाइन बनी हुई है ये वाली, इसका क्या पूछा गया है, हमसे क्षेत्रफल पूछा गया इतने का। इतने का हमसे क्या पूछा गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, तो क्या है, हम इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो यहाँ से हमारे 4 वृत्त बन रहे हैं और ये जो वर्ग दे रखा है हमें, इसकी भुजा दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर। और इसके पॉइंट क्या है, ए बी सी डी। और इसकी जो भुजा दे रखी है वो हमारी क्या है, ए बी बराबर मान लें, चाहे बी सी बराबर, चाहे सी डी बराबर, चाहे डी ए बराबर। ये दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये एक वर्ग दे रखा है, इसकी 4 यानी सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो ये हो गया हमसे। अब यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इतने का ही निकालना है, ये वाले का। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा ये वर्ग है। तो पहले क्या करें, हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। पहले क्या करें, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, भुजा का वर्ग। चाहो तो ऐसे लिख देते हैं, भुजा का वर्ग। भुजा है कितनी हमारी, 14। तो 14 का वर्ग कितना होता है हमारा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया कितने का, इतने का पूरे का आ गया। अब ये देखो, ये हमारे यहाँ पर है जो पॉइंट है वो हमारे वृत्तों के केंद्रों पर है। किसका, कहाँ पर है, वृत्तों के केंद्रों पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, ये जो बना रहे हैं वो एक क्या बना रहे हैं, चतुर्थांश बना रहे हैं। चतुर्थांश कह लें, और चाहे ये त्रिज्य बना रहे हैं। तो देखो इतना भाग अगर देखा जाए तो ये क्या है, त्रिज्य बन रहा है। लेकिन यहाँ पर कोण कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक चतुर्थांश के रूप में माना जा सकता है। तो हमारे चतुर्थांश बन कितने रहे हैं, तो देखो एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। 4 चतुर्थांश बन रहे हैं। तो हमारे अब यहां से देखो, ये पूरी कितनी है हमारी, 14 है। पूरी कितनी है, 14 है। हमें निकालनी कितनी है, वृत्त की, यानी ये देखो केंद्र से परिधि की दूरी। यहाँ भी केंद्र से परिधि की दूरी है, दोनों ही है। तो इसका मतलब क्या, अगर हम इसको यहां से यानी वृत्त के लिए निकालें, यानी वृत्त की त्रिज्या निकालें, तो क्या कर दें हम, आधा कर दें किसका,
जो हमारा वर्ग बना है उसकी भुजा का आधा कर दें तो हमारे क्या है, वृत्ताकार पथ के लिए हमें क्या मिल जाएगी, त्रिज्या मिल जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। तो क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो वृत्त की त्रिज्या इसके मान लिया क्या, r, तो ये कितनी हो जाएगी 14/2, यानी कितनी आ जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या करना है, हमारे चतुर्थांश कितने बन रहे हैं, 4, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, त्रिज्यखंड नहीं लिखेंगे, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालेंगे, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। ठीक, तो चतुर्थांशों के लिए तो देखो, चतुर्थांश के लिए क्या होता है, वही लगा वही रहे हैं, थीटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, थीटा का मान 90 रख दो तो 90 बट्टे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, काटोगे तो 1/4 आ जाएगा। तो ये 1/4 हुआ और यहाँ पर हो गया हमारा πr²। ये हुआ किसके लिए, 1 के लिए, लेकिन हम निकाल कितने का रहे हैं, 4 का। तो क्या करना है, यहाँ से हमने क्या किया, 4 से गुणा और कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, कट गया। तो पाई का मान कितना है, 22/7 है, और आर का मान 7 × 7 है। ये 7 से 7 खत्म, ये कितना बच गया, 14 और 1 15। तो ये कितना आ गया हमारा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये आ गया। अब यहाँ से देखो, हमें से सिर्फ इतने का भाग का पूछा गया, जो ये वाला मैंने डायरेक्ट कर दिया इतने का। तो हम क्या करें, ये चतुर्थांश का तो सॉरी वर्ग का तो हम निकाल ही चुके हैं, वर्ग वाले में से अगर इन चारों चतुर्थांशों का हम घटा दें तो हमारा ये वाला जितना भाग शेडेड वाला है यानी छायांकित है उतना निकल आएगा। तो क्या करें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा हमारा बराबर, तो कितना 196 में से कितना घटा दें, 154 घटा दें तो कितना बच जाएगा जाके हमारा, घटा दो, 6 में से 4 गया 2 बचा, 19 में से 15 गए यानी 9 में से 5 गया 4 बचा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा हमारा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इसमें भी हमारी क्या है, क्वेश्चन 8, इसमें भी हमारा चित्र दे रखा है, क्या है, देखो ये दे रखा है हमें, क्या है, देखो क्या है, दी गई आकृति में एक दौड़ने वाला पथ, दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं ओर और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी 60 मीटर है, इनके प्रत्येक त्रिज्यखंड रेखाखंड का क्षेत्रफल इतना है। अच्छा, मीटर लंबाई है, यदि पथ इतना चौड़ा हो तो ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो देखो भाई इसका भी ये कह रहे हैं
जो हमारा ये जो लंबाई के अंदिश है, कहने का मतलब क्या है, जो हमारा ये वृत्ताकार दो भाग बने हुए हैं, एक पथ है, रास्ता है, वृत्ताकार दोनों सिरे बने हुए हैं, यानी ये भी और ये भी कैसा है हमारा, वृत्ताकार है, हाँ अर्ध वृत्ताकार है। देखो आधा भाग इधर है, आधा भाग इधर है, ठीक। और क्या है, इसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो हमें दे रखी है 10 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें, 10 मीटर, ठीक। और यहाँ पर जो हमारा ये चल रहा है रेखा, अच्छा ये क्या है, प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई कितनी है, 106 मीटर। जो रेखाखंड बन रहा है, रेखा के अंतरिक्ष बन रहा है, उसकी लंबाई कितनी है, यानी ये कह रहे हैं यहां से लेके ये लोग केंद्र मान लो, यहाँ पर यहां से लेके यहां तक जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 106 मीटर, यहां से लेके यहां तक, ठीक। और जो चौड़ाई दे रखी है वो दे रखी है हमें टोटल 60 मीटर। कितनी दे रखी है, 60 मीटर, हाँ टोटल ये दे रखी है हमें 60 मीटर। तो ये बताओ जब ये 60 मीटर है तो यहां से लेके यहां तक यानी आधी कितनी हो गई, यहां से लेके यहां तक कितनी बच जाएगी हमारी, 30 बच जाएगी, यानी यहाँ 30 मीटर होगी इतनी, और नीचे भी हमारी 30 मीटर हो जाएगी। जो कंडीशन इधर लग रही है वही इधर लग रही है। तो इसका मतलब क्या है, इधर का भाग भी तो ये वृत्ताकार पथ ही तो बना रहा है। जब वृत्ताकार पथ बनाएगा तो क्या होगा हमारा, जैसे क्या है यहाँ पर ऐसे समझ लो, जैसे ये है, अब इसे हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, यानी ये वाला भाग तो इधर वाला हो गया, लो ऐसे ऐसे करके बना हुआ है, ये लो। अगर हमारी ये पूरी कितनी थी, 60 है, अगर पूरी ये अलग से बता दे रहे हैं, अगर ये पूरी 60 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी हमारी, 30 मीटर हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। जब 30 मीटर यहां से लेके यहां तक है तो यहां पर भी तो हमारी 30 मीटर ही होगी, ठीक। तो ये 30 मीटर होगी हमारी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर भी हमारी 30 मीटर होगी, यहां से लेके यहां तक भी हमारी 30 मीटर ही होगी, इधर भी, और यहाँ पर 106 मीटर ये भी होगी, ठीक। ये यहां से लेके यहां तक ये भी 106 हो गई। अब क्या है यहां से, तो देखो हमसे कहा क्या गया है, हमें निकालना क्या है, यानी फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है हमें पथ के आंतरिक भागों के अदिश पूरा चक्कर लगाने में चलेगी दूरी। अच्छा तो देखो हमें फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है पूरा हम पथ का चक्कर लगाएं, एक चक्कर पूरा लगाएं तो हम कितने मीटर चलेंगे, यानी कितनी दूरी हमें तय करनी पड़ेगी। तो यहां से देखो, जैसे सपोज करो हमने यहां से चलना चालू करेंगे, यहां से चलेंगे वृत्तीय पथ पर, वो सॉरी पहले चले हम किस पर, रेखा के अंदिश, यानी किस पर चले, रेखा के अंदिश, रेखा ही था, हाँ रेखाखंड। तो क्या है हम रेखीय पथ चले हैं, तो ये हम किस पर चले गए, रेखा पर। ये वृत्तीय पथ पर आ गए, फिर रेखा पर चले, फिर वृत्तीय पथ पर आ गए, ठीक है, ऐसे ही तो चले। तो हमारा क्या है यहां से, तो देखो यहां से चल रहे हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट में क्या है हमसे दूरी पूछी गई है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, तो देखो यहाँ से चले तो 106 तो ये चले गए, तो 106 प्लस, अब यहाँ से देखो ये वृत्तीय, चलो पॉइंट डाल देते हैं सबसे अच्छा हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हो गया A B C D, ये हमने अंदर वाले पे डाल लिए पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर हम चाहें तो इसे O डाल दे रहे हैं, ये सही है, ठीक है, O डाल दिया। अब क्या है यहाँ से देखो, सबसे पहले हम तो क्या चले ए बी प्लस, ए से बी चले, फिर बी से सी, बी सी, लेकिन बी सी है कैसा हमारा, अर्धवृत्ताकार है। सी डी पर चले, और प्लस फिर किस पर चले, वृत्ताकार पर डी ए, ठीक। अब यहां से ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है हमारा, चलो ए बी को ए बी रखो चाहो अभी, बी सी के को क्या लिखेंगे हम क्या होता है हमारा 1/2, देखो हमारी पूरी परिधि कितनी होती है, हमारी पूरी परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, तो हमारी परिधि कितनी होती है, देखो 2 पाई आर, लेकिन ये हमारी क्या बन कितनी रही है, आधी तो बन रही है क्योंकि आधा भाग कट रहा है। तो यहाँ पर क्या करें 1/2 प्लस,
सी डी यानी सी डी को सी डी रखो प्लस डी ए, ये भी हमारा आधा परिधि बनेगी तो 1/2 2 पाई आर, ये हो गया। अब यहां से क्या है वैल्यू रख दो तो देखो ये तो ये खत्म हो जाएंगे। अब आर के लिए आर ये बनेगा हमारा त्रिज्या, ये आर बनेगी, चाहे यहां से लेके यहां ले लें चाहे ये वाली ले लें, ठीक है। तो हमारा ए बी का मान 106 प्लस पाई का मान 22/7 या पाई, इसे ऐसे लिख दे रहे हैं तो देखो पास पास लिख लो ए बी प्लस सी डी यहां कर दिया प्लस पाई आर ये बचा, पाई आर ये बचा हमारा 2 पाई आर हो गया जाके, ठीक है। ये 106 प्लस 106 प्लस 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 30, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 106 ये हो तो सीधा हो गया 212 और ये तो कटेगा नहीं किसी से, तो ये कितना हो जाएगा जाके हमारा, तो देखो ये हो गया हमारा 22 दूनी 44 का इसमें किया 4 12 और 1 13 और ये एक कितना आ जाएगा, ठीक है। ये किस में आ जाएगा हमारा मीटर में, हो सकता है यहाँ आंसर हो, अगर यहाँ आंसर नहीं है तो क्या करना है हमें एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है। तो कितना हो जाएगा देखो 7 दूनी 14 की 4 7 1 7 और 1 8 हासिल वाला और 7 दूनी 14 प्लस 13 20/7 आ गया, जोड़ दो 4 ये हो गया 8 और 2 10 ये हो गया और 4 4 8 ये हो गया और 2 ये हो गया, बटे में आ गया 7, ये हो गया हमारा मीटर में, क्योंकि मीटर में चल रहे हैं सभी, तो ये आंसर होगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, अब दूसरे पॉइंट में हमसे क्या पूछा गया है, दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है पथ का क्षेत्रफल निकालना। अच्छा पथ का क्षेत्रफल निकालना है तो निकालो। तो देखो पथ के क्षेत्रफल के लिए क्या करें अब, तो यहां से देखो पथ का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो पहली बात ये है हमारा जो रेखाखंड बन रहा है, रेखाखंड ही था, हाँ रेखाखंड, जो हमारा रेखाखंड यानी आयताकार जो भाग बन रहा है ये देखो देखा जाए तो आयती तो बन रहा है, ये देखो आयताकार पथ बन रहा है ये और ये। तो हम क्या करें पहले हमारे आयताकार पथ का क्षेत्रफल निकालना है, आयताकार पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं आयताकार ऐसे लिख दे रहे हैं, आयताकार पथ का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, तो देखो यहां से लंबाई हमारी 106 यहाँ भी है 106 यहाँ भी है, लंबाई तो बराबर ही है। तो लंबाई कितनी होगी हमारी 106 इंटू, ठीक। अब चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई ये है कितनी, ये वाली ये कितनी है हमारी, चाहे यहाँ ले लें चाहे यहाँ ले लें चाहे यहाँ ले लें चाहे यहाँ ले लें, कहीं भी ले लें। कितने मीटर चौड़ा है ये 10 मीटर। तो ये हो गया हमारा 10 मीटर, यानी क्या बन गया हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई। चाहो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं शॉर्ट में लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक। लेकिन क्या है हमारा आयताकार पथ एक तो बन नहीं रहा है, हमारे कितने बन रहे हैं 2 बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, 2 बन रहे हैं। तो हमने क्या किया यहाँ से 2 बनने के कारण यहाँ पर क्या कर दिया 2 से गुणा कर दिया। लो यहाँ पर भी एक बार कर दे रहे हैं 2 इंटू, ठीक है 2 इंटू, ठीक ये हो गया। अब क्या है यहाँ से तो ये हो कितना गया हमारा, ये 212 है, यानी कितना हो जाएगा हमारा 212 और 1 0 ये आ जाएगा। तो ये बन गया जाके हमारा कितना 2120 मीटर स्क्वायर। किसके लिए बना अभी सिर्फ आयताकार पथ के लिए, किसके लिए आयताकार पथ के लिए। अब हम क्या करें इसके लिए निकालें जो हमारे वृत्ताकार पथ बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल निकालें। तो वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखो अब यहाँ पर हमें इसका ही तो निकालना है। तो यहाँ से देखो अगर 30 ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक है, 10 और जोड़ देंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा जाके हमारा 40। कितना हो जाएगा जाके 40, ठीक है। तो अगर हम अब पथ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो सूत्र क्या बनता है हमारा पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, ये बनता है। अब r1 और r2 क्या होते हैं बाहरी त्रिज्या तथा
आंतरिक त्रिज्या होती है। मानने के लिए बाहर वाली कोई सी मान लो, चाहे R2 को बाहर वाला मान लो, चाहे R2 को अंदर वाला मान लो, किसी को भी मान लो। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं पाई, यहाँ पर लिख दे रहे हैं बराबर पाई बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर, आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, सबसे अच्छा पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ऐसे करके बोला जाता है। लेकिन क्या है, हमारी बाहरी त्रिज्या, या ये समझ लो हमेशा बड़ी वाली त्रिज्या पहले लिखी जाती है, छोटी वाली बाद में लिखी जाती है। तो क्या होगा हमारा पाई R1 का स्क्वायर, अब सॉरी बाहरी त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या हो कितनी की, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक बाहर वाला है ये पॉइंट, तो ये हो गया हमारा 40 का स्क्वायर, और भीतर वाली कितनी है हमारी 30 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करें, अब वर्ग करके और जोड़ दें, बस भाई आंसर बन जाएगा जाके। तो यहाँ से क्या हुआ हमारा, तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से क्या हुआ हमारा, तो करो यहाँ से पाई का मान 22/7 इंटू, अब यहाँ से क्या है, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें। तो हमने एक बार जोड़ा, तो देखो एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, तो 40 में 30 जोड़े कितने हो गए, 70 हो गए, और एक बार इसमें से इसे घटा दो तो कितना बचेगा यहाँ के हमारा 10, यानी सीधा लगा दिया, वर्ग करके नहीं घटाया, सीधा लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, ये कितना हो गया हमारा 10। तो ये टोटल कितना बन गया जाके हमारा 2200 मीटर स्क्वायर। अब हमसे कहा गया कुल क्षेत्रफल निकालो, क्योंकि हमसे कुल पथ का क्षेत्रफल निकाला है, तो कुल पथ का क्षेत्रफल, तो कुल पथ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो देखो हमारा आयताकार क्षेत्रफल कितना आया है, तो इतना आया है, यानी 2120, और ये कितना आया हमारा 2200 मीटर। ठीक, इन दोनों को जोड़ दो तो ये कितना हो गया 20, 21 दूनी 42 और 1 43, ये आ गया हमारा मीटर स्क्वायर, कितना आ गया हमारा 4320 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 9। इसका चित्र ये है, क्या है, हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो इनका निकालना है, किसका, इतने का, इनका हमें क्षेत्रफल निकालना है और इसका निकालना है।
ठीक, ये इनका हमें क्षेत्रफल निकालना है। और दे रखा है हमें क्या है, ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ ए, अच्छा ठीक है, यानी ओ ए ये दे रखा है हमें कितना, 7 सेंटीमीटर। और जो मैंने शेडेड भाग कर दिया है यानी छायांकित कर दिया है, इसका हमें क्या क्षेत्रफल निकालना है। तो देखते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ से हमारा क्या, एक ये बड़ा वृत्त बना हुआ है और एक ये छोटा वाला वृत्त बना हुआ है, यही तो है। अब यहाँ से देखो, जब हमारा ओ ए है कितना, 7 सेंटीमीटर, तो ये क्या बन गई हमारी बड़े वाले वृत्त की क्या बन गई, त्रिज्या बन गई। चाहे हम ये ले लें, चाहे ये, चाहे ये, चाहे ये, सभी हमारी त्रिज्या हैं। तो ये कितने सेंटीमीटर होंगी हमारी, 7 सेंटीमीटर ही होंगी। तो यहाँ से क्या करना है अब हमें, तो देखो यहाँ से तो क्या ये 7 है तो हमारा ओ डी भी कितना होगा, 7 ही होगा। ठीक, ओडी अगर 7 है तो हमारा क्या है, छोटे वाले वृत्त, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या निकालें। अगर छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या निकालें, जैसे हम मान ले रहे हैं आर, तो कितना है, तो इसका मतलब ये क्या है, व्यास ही तो बन गया छोटे वाले वृत्त का, छोटे वाले वृत्त का ये व्यास ही तो बन गया ओ डी। तो और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, तो ये कितना हो जाएगा, व्यास का आधा कर दिया। ठीक है, ये हो गया। छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, अगर अब हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान आ गया हमारा 7/2, 7/2, इस 7 से ये 7 खत्म। तो ये कितना हो गया हमारा, 2 से इसे 11 बार काट दो, 11 का 7 में किया तो ये हो गया 77 और नीचे आ गया 2, ये आ गया क्या हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब बड़े वाले वृत्त पर चलते हैं। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है हमारी, 7 सेंटीमीटर ही है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर ही है। तो हम क्या करें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। कौन से वाले का, बड़े वाले का। तो बड़े वृत्त का, बड़े वृत्त के लिए ऐसे लिख दे रहे हैं, बड़े वृत्त के लिए। तो अब क्या करें, बड़े वृत्त के लिए निकालेंगे तो हमारा क्या है, आधा ही तो बन रहा है, बड़ा वाला हमारा आधा ही तो बना है, इधर से मतलब ही नहीं, इधर का काम खत्म हो गया हमारा। अब इधर चलते हैं तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ से निकालेंगे क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्योंकि हमारे आधे में बन रहा है इसलिए, तो अर्धवृत्त, अब बड़े वाले वृत्त के लिए त्रिज्या क्या होगी हमारी, ओ ए ही होगी, चाहे ये मान लें चाहे ये मान लें। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, पाई आर स्क्वायर। वैसे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब लेकिन हम आधे का निकाल रहे हैं तो आधे से 1/2 कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, हम आर एक बार मान चुके थे, इसलिए क्या है, हमने मान लिया क्या, R1 जैसे। ठीक है, तो R1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं R1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब क्या है यहाँ से, तो निकालो 1/2 कितना आया हमारा, 1/2 और पाई का मान 22/7 इंटू R1 का यानी 7 इंटू 7, ये 7 से 7 खत्म, ये 11 बार, तो कितना आ गया हमारा, 11 का 7 में किया तो ये हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया हमारा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से देखो, ये तो हमने निकाल लिया इतने का भाग, इतने का पूरे का निकाल लिया, लेकिन ये बीच में हमारा क्या बन रहा है, एक त्रिभुज भी बन रहा है। देखो क्या बन रहा है, ए बी सी, एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो हम क्या करें, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल दो। तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकाला तो कितना हो जाएगा जाके हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार। अब आधार क्या है हमारा, ए बी, ऊंचाई कितनी है, ओसी, तो ये ए बी इंटू ओसी, तो कितना हो गया हमारा, ए बी इंटू ओसी हो गया जाके। ठीक है, ए बी इंटू ओसी हो गया। तो अब यहाँ से क्या करें, तो यहाँ से मान रखो 1/2, ए बी का मान कितना है, देखो ए बी, जब ओ ए 7 है तो ये भी तो बराबर ही है, तो 7 ये टोटल कितनी हो गई हमारी, 14 इंटू ओसी, ओसी का मान कितना है हमारा 7, तो ये हो गया हमारा 7, तो ये कितना आ गया हमारा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है,
अब देखो यहाँ से हमें यहाँ पर कितने का, इधर का तो हमारा पूरा सेपरेट अलग है, कितना आया था हमारा छोटे वाले के लिए 77/2, ये तो हमारा पूरा जुड़ जाएगा। लेकिन इधर वाले अब देखो, अगर हम आधे वाले में से अगर हम त्रिभुज वाला घटा दें तो ये हमारा छायांकित भाग का निकल आएगा। तो हमने क्या किया, बड़े यानी छायांक सीधा निकालेंगे, छायांकित ऐसे लिख दे रहे हैं हम, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कैसे, तो देखो यहाँ पर ये तो पूरा ही आ जाएगा 77/2, प्लस लगाओ। अब क्या करना है हमें, अर्धवृत्त वाले में से त्रिभुज वाला घटाना है। तो अर्धवृत्त का कौन सा आया था हमारा 77 आया है, माइनस करना है किसे, हमारा त्रिभुज वाला, तो ये कितना बचा 49, यानी लो ऐसे करके कर दो, ये हो गया 77/2। अब यहाँ पर कितना बचा हमारा 17 में से 9 गया 8 बचा, यहाँ बच गया कितना हमारा 6 में से 4 गया 2, यानी ये हो गया। ये चाहो तो यहाँ पर भी ऐसे आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो और करो सॉल्व, तो ये 77 प्लस 28, इसका 2 का 28 दूनी 56 बटे में आ गया 2, जोड़ दो 13 की 3 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, कितना सही जोड़ा है, 6 दूनी 12 और 1 13 हासिल 1 बच गया 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।